खेती बाड़ी के इतने बड़े बड़े मैदान हैं, सब कुछ है, बस अच्छी नीयत वाले लोग नहीं बसे हुए हैं। एक दूसरे को लूटना खसूटना। अरे भाई, जिस दुनिया में तुम रह रहे हो ये किसी और की दुनिया है। तुम अपनी दुकान में उस आदमी को एक भी दिन नहीं रख सकते जो आदमी तुम्हारे गल्ले में 1 रुपए का भी हाथ साफ कर जाए। सीसीटीवी कैमरा लगा हो और तुम्हारा नौकर गल्ले में से 1 रुपया निकाल के अपनी जेब में रख ले बिना किसी को बताए, तुम सीसीटीवी कैमरा चेक करते ही उसको कान से पकड़ के निकाल दोगे। जब तुम अपनी दुकान में 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं सह सकते, तो ये दुकान तो भाई अलख निरंजन की लगी हुई है। ये अलख निरंजन की दुकान है और सीसीटीवी कैमरा तुम्हारी आंखों में फिट कर रखे हैं उसने, और सारी रिकॉर्डिंग तुम्हारे दिमाग में मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। ये तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा ना ये, समझ लो। तो उस अलख निरंजन की दुकान में से अगर तुमने कुछ चुरा लिया तो तुम्हारी खाट खड़ी कर देगा वो, याद रखना। वो किसी को नहीं बख्शता कि किसी को बख्श दे, किसी को नहीं बख्शता वो। इसलिए उसकी दुकान में ऐसे काम करो जैसे तुम्हारी दुकान में तुम अपने वर्कर्स के द्वारा जो काम चाहते हो ऐसे तुम भी काम करो। रसूल का मतलब होता है हमारा मार्गदर्शक, या हम नबी कह देते हैं, पैगंबर कह देते हैं। रसूल इसको कहते हैं। पैगंबर इसलिए बोलते हैं जो हमें अंबर से पैगाम ला के दे। अंबर यानी आसमान, इसीलिए कुरान को आसमानी किताब बोला गया है कि ये आसमान से नाजिल हुई है। जबकि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आसमान कोई ये वाला आसमान नहीं है ऊपर वाला, कि वहाँ कोई बैठा हुआ है और आसमान से कुछ आयतें सुना रहा है। आसमान वो ऊपर वाला नहीं है। हमारे बॉडी के ही 3 हिस्से हैं, जिसमें धरती, आसमान और पाताल, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है हमारा शरीर। तो जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है जिसमें दिमाग आता है, ये आसमान कहलाता है। इसी आसमान में से सारे ग्रंथ नाजिल होते हैं, केवल कुरान ही नहीं हुआ है, इसमें से हर ग्रंथ आया है। जितने भी ऋषि मुनियों ने, जितने भी साधु संतों ने, जितने भी पैगंबरों ने कोई भी ग्रंथ लिखा है वो इसी में से आया है। इसी में जो सोच होती है उसी से ग्रंथ लिखे जाते हैं। जो पाक सोच है उसी को लिपिबद्ध किया जाता है। तो कहने को आता है कि आसमान से उतरी है, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा मैप कह सकते हो, ग्लोब कह सकते हो, एक उसकी नकल कह सकते हो। जिसको बोला भी गया है कि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। क्या करें, कोई उपाय बताइए। पैसा टिकता भी नहीं है। बाबा बागेश्वर समझ लिया क्या? हाँ। अब तुम्हें उपाय बताओ कि पैसा क्यों नहीं टिकता। अरे भाई, जितना पैसा कमाते हो उसके हिसाब से खर्चे कम किया करो, टिकेगा। अब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, तो कहाँ टिकेगा। एक एक हिसाब लिखा करो, पर डे के हिसाब से। कितना पैसा सब्जी में जा रहा है, कितना दूध में जा रहा है, कितना कहाँ जा रहा है, खुद ही समझ में आ जाएगा टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, कहाँ जा रहा है। बताओ, हद ही कर दी। और कौन सा घर है जिसके यहाँ पैसा टिकता है? खाना पीना नहीं है क्या? भूखे मर जाना है? चींटी की तरह पेट में गांठ मार लें क्या? चींटी का पेट देखा है ना, आगे से मोटी पीछे से मोटी, बीच में गांठ लगा रखी है जैसे। तो भाई, पैसा खर्चने के लिए ही बनता है।
तुम्हारे सारे काम निकल रहे हैं, वो सबसे अच्छी बात है। तुम्हें मांगना नहीं पड़ रहा है, अच्छी बात है। टिकाने के कि तुमने यहाँ पे बिल्डिंगें बनानी है क्या? अरे साहिब, इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। इस फार्मूले को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा पैसा भी टिकने लग जाएगा और तुम्हारा दिमाग भी टिक जाएगा। फिर भागम भाग खत्म हो जाएगी। समझ लो। हमारी असंतुष्टि का कारण केवल हमारा मन है। याद रखो, ये तुम्हें दौड़ाता है, दौड़ाता है, दौड़ाता है, लास्ट में तुम्हें निपटा देता है, निपटा देता है ये। खूब दौड़ाएगा, खूब पैसा इकट्ठा कर लो, खूब कर लो, खूब कर लो, उसके बाद क्या होगा? बिजली का खंभा तुम्हारे सिर पे गिर जाएगा और तुम धराशायी हो जाओगे। खूब पैसा कमाओ, खूब कमाओ, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पता लगा तुम ट्रेन में जा रहे हो, चलती ट्रेन से गिर पड़े। खूब पैसा कमाओ, खूब खूब खूब, उसके बाद क्या होगा? पता लगा तुम किश्ती में घूमने गए, किश्ती पलट गई और तुम भी मारे गए। अरे भाई, आज की जिंदगी, आज के जीवन में जियो, जिंदगी आज में जियो। आज तुम खुश हो तो समझ लो कि तुम सबसे बड़े चौधरी हो दुनिया के। और अगर तुम आज दुखी हो और सोच रहे हो मैं कल पैसा कमा के सुखी हो जाऊंगा, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो दुनिया के, सबसे बड़े बेवकूफ हो। यहां पे करोड़पति भी मरेगा, यहां पे रोडपति भी मरेगा। बस बात इतनी है कि खुश होके कौन जाएगा यहां से, और सड़ सड़ के कौन जाएगा, दुखी होके कौन जाएगा। लोग कहते हैं मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मैं 14 साल से दुखी हूं, मैं 20 साल से दुखी हूं। अरे एक दिन एंजॉय करके देखो ना, एक दिन एंजॉय करके देखो, फुल्ली एंजॉय, फुल्ली लोडेड एंजॉय। भूल जाओ कि तुम गरीब हो, भूल जाओ कि तुम दुखी आत्मा हो, छोड़ो सब कुछ। और एक बार जो तुम्हें पसंद है वो खुले दिल से करके देखो। ट्रैवलिंग पसंद है, निकल जाओ कहीं पर भी, देखो ना, मजा आ जाए जीवन का तो। डांस पसंद है, लगाओ कुंडी, लगाओ जरा 52 गज का, देखो फिर क्या होता है। खुश होने का जरिया चाहिए बस। खुश होने के बहुत तरीके हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। तुम एक दिन करके देख लो।